नाजरीन आदाब, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। देने पर यकीन रखिए, लेने पर नहीं। आज हम एक अनोखी बात आपको सुनाने जा रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, नेकी करो आखिरत में काम आएगी, या फिर नेकी करो और दरिया में डालो। लेकिन ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी कि जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। यकीन मानिए कि आपको भी ताज्जुब होगा। एक खातून की आदत थी कि जब वो अपने अहले खाना के लिए रोटियां बनाती तो एक रोटी ज़्यादा बनाती और वो रोटी खिड़की की मुंडेर पर रख देती। वहाँ से गरीब फ़कीर गुज़रता, वो कुबड़ा था, और जब उसकी नज़र उस रोटी पर पड़ती तो वो अपनी झोली में डाल लेता। इस तरह ये सिलसिला अब रोज़ाना का हो गया था। लेकिन उस फ़कीर की एक आदत थी कि वो रोटी अपनी झोली में डालते वक्त कहता कि हमारे बुरे अमाल या बुरे काम हमारे पास ही रह जाएंगे और नेक अमाल भी लौटकर हमारे पास ही आएंगे। ये सिलसिला रोज़ चल रहा था। रोज़ाना कुबड़ा आदमी आता, रोटी लेता और यही जुमले बोलकर चला जाता। अब उस औरत को बहुत चिढ़ाने लगी। वो अपने दिल में कहने लगी कि कभी एहसान तक नहीं मानता, ज़रा भी एहसान मंदी नहीं, रोज़ाना यही कहता रहता है, क्या मतलब होगा भला इस बात का। एक मर्तबा वो बहुत नाराज़ हो गई। अब मैं इस कुबड़े आदमी से निजात हासिल कर लेती हूँ। और उसने रोटी बनाने के बाद जब उस शख्स के लिए रोटी बनाई तो उसमें जहर मिला दिया। अब वो रोटी खिड़की में रखने लगी थी कि उसके दिल में अचानक एक ख्याल आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ। वो खुद से बोली और वो रोटी उसने आग में जला दी और अच्छी रोटी बनाकर खिड़की में रख दी। हमेशा के मुताबिक वो फ़कीर आया, रोटी लिया और वही हमेशा वाले जुमले दोहराते हुए निकल गया। उस खातून के दिल में पैदा हुई बुराई वो जान न सका। उस खातून का एक लड़का था, कई महीनों से रोज़ी की तलाश में बहुत दूर दराज के मकाम पर गया हुआ था। वो अब कैसा है उसकी कोई खैर खबर भी उसे मालूम ना थी और उसके बहिफाजत पलटने की वो दुआ मांगती थी। उसी रात उसके दरवाज़े पर एक दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर पता चला कि अपना ही बेटा दरवाज़े पर खड़ा है। उसके कपड़े गंदे और जगह जगह से फट चुके थे। वो बहुत भूखा था और कमज़ोर भी हो चुका था। माँ को दरवाज़े में देखते ही माँ से लिपट गया और कहने लगा, माँ, अगर आज मैं तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा हूँ तो वो सिर्फ़ एक करिश्मा है। मैं यहाँ से 1 मील के फासले पर था और भूख की शिद्दत से बेचैन होकर नीचे गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त एक कुबड़ा आदमी वहाँ से जा रहा था। मैंने उससे कुछ खाने के लिए मांगा और उस रहमदिल इंसान ने मुझे एक मुकम्मल रोटी दी और कहने लगा, मैं रोज़ाना यही खाता हूँ, आज वही रोटी मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। माँ के कान पर जब ये लफ्ज़ पड़े उसका चेहरा फ़क हो गया और वो गिरने ही वाली थी कि दरवाज़े को थाम लिया। उसके जहन में फ़ौरन बात आ गई कि आज अगर वो कुबड़े आदमी को जहरीली रोटी मैंने तब्दील ना की होती तो मेरा बेटा उसे खा लेता और वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। तब उसे कुबड़े शख्स के जुमले समझ में आए कि अपने बुरे अमाल अपने पास रहते हैं और अच्छे अमाल भी पलटकर हमारे ही पास आते हैं। मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया। तो साथियों, देखा आपने, अल्लाह ने नेकी का बदला कितनी जल्दी दे दिया। उसने आखिरत का इंतज़ार नहीं किया। दुनिया में की हुई नेकी का अच्छा अंजाम दुनिया ही में मिल गया। वसी शाह कहते हैं, मोहब्बत आखिरश है क्या इबादत आखिरश है। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिल तक लेकर जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते, होठों पर जबरन ही हंसी लाना मोहब्बत है, इबादत है। तो वीवर्स, नेकियां करते जाओ, वो आपके बुरे वक्तों में आपके काम आएंगी। देने पर यकीन रखो, खुदा खुद कहता है, तुम 1 गुना दोगे, मैं 70 गुना आपको लौटाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।